हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्पेशल क्वालिटी आरएसआई की देखते हैं जो कि इंडिकेटर है और मेरा वेव काउंटिंग है। उसके साथ इंडिकेटर का क्रॉस चेक कैसे किया जाए। जैसे आज हम बात करते हैं डिलीवरी बेस जो अ, काम करते हैं या जो पोजीशनल 6-6 12 12 महीने की पोजीशंस बनाते हैं, या आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं डिलीवरी का ही काम करते हैं, तो उनको वेव काउंटिंग में आरएसआई कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लोगों ने इसका मीनिंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कर दिया है, ये गलत है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसने भी ये फॉर्मूला बनाई है उनका मतलब है कि स्ट्रेंथ, वेर इज़ दी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कहाँ पे है? डज दिस शेयर हैज़ अ स्ट्रेंथ, डज दिस क्रीप हैज़ अ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है तो 80 के ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ लॉस्ट है तो 20 के नीचे जाएगा। तो मैंने ये 80 और 20 पे लाइन ड्रॉ किया है और आर एस आई बाई डिफ़ॉल्ट 14 होती है, उसको बदल के 7 कर दीजिए। तो ये 7 वैल्यू आर एस आई है, ये 80 है और ये 20 है। अब हम देखते हैं इलेट वेव काउंटिंग के साथ इसको कैसे क्रॉस चेक किया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे तो ये टॉप बना के ये फॉलिंग आया, तो मेरी इलेट वेव काउंटिंग में फर्स्ट सेकंड ये लंबा थर्ड चला, फिर फोर्थ और फाइव। तो मेरा इलेट वेव काउंटिंग में मैंने ये लगाया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा काउंटिंग करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 7 वैल्यू का हम लोग उपयोग करेंगे और वो हमें गाइड करेगा कि मेरा काउंटिंग करेक्ट है कि गलत है। तो जब टॉप से गिर रहा है तो ये पहला वेव है। तो जब पहला वेव आया तो आप RSI की वैल्यू देखेंगे, जस्ट 20 को टच किया, 19.90, मतलब बिलो 20 चला गया। बिलो 20 मतलब इट हैज़ लॉस्ट दी स्ट्रेंथ। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि ये गिरा तो ओवरबॉट हो गया, बाय कर लो, अब ये बढ़ने वाला है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम लोगों ने अर्थघटन गलत किया है। स्ट्रेंथ चली गई, लॉस्ट स्ट्रेंथ। ये 20 के नीचे क्यों गया? मतलब मेरी कैलकुलेशंस में, मेरे इलेट वेव में ये पहला वेव है, फिर दूसरा आएगा। जैसे दूसरे में ABC बनता है, तो यहाँ मुझे ABC शेप दिखा। अब मैं थर्ड का या C का फॉलिंग का मैं इंतज़ार करूँगा। तो ये फॉलिंग जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सब वेव में 20 के नीचे फिर से गया, यहाँ पे सब वेव में 20 के नीचे फिर से गया। तो मुझे ये पता चला कि सब 5 बन रहा है। सब 5 मतलब इट इज़ थर्ड ओनली। तो ये पहला, फिर ABC, ये पहला, फिर ABC और ये सब 5 बना। तो सब में मुझे दिखा कि 20 के नीचे जा रहा है। मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। दिस इज़ नॉट फाइनल बॉटम, स्टिल वन मोर बॉटम इज़ देयर। अभी भी एक बॉटम आएगा। तो उसके बाद ये चौथा आया और ये पांचवा आया। तो मेरी इलेट वेव में ये पहला, ये दूसरा, तीसरे में सब 5, फिर ये चौथा और ये पांचवा। तो ये 1 2 3 4 और 5 मुझे दिखा। अब पॉइंट ये है कि तेज़ी का वेव हो या फॉलिंग का वेव हो, तीसरे और पांचवे में डाइवर्जन बनना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन डाइवर्जन RSI 7 में चाहिए और अबाउट 20 चाहिए। अगर ये फॉलिंग साइकिल है तो अबाउट 20 है और राइजिंग साइकिल है तो बिलो 80 है। तो यहाँ पे मैंने ये तीसरा गिना, फिर ये चौथा और पांचवा। तो तीसरे और पांचवे में डाइवर्जन बनना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरे का सब 5 है, उसमें डाइवर्जन बना। ये तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, फिर ऊपर गया, लेकिन 80 क्रॉस नहीं किया। 80 क्रॉस नहीं किया मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं है। अभी भी एक फॉलिंग बाकी है, तो ये फॉल आया। लेकिन ये पांचवा आया, ये भाव के नीचे चला गया। ये पांचवा आया पर ये बिलो 20 नहीं गया। तो कंफर्म मुझे ये भाव के नीचे गया। 1 2 3 4 5, तीसरे के नीचे चला गया पांचवा, और यहाँ पे 20 के नीचे नहीं गया। ये क्लियर कट रियल डाइवर्जन बना। तो उसके बाद एक स्ट्रेंथ तेज़ी का वेव आएगा। अब ये तेज़ी सस्टेनेबल है कि नहीं, मतलब ये 6000 के ऊपर जाने वाला है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? किसी को भी। ये डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है, ये LTIM का ग्राफ है।
तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है कि यहाँ से ये जो नया तेज़ी का वेव चालू हुआ है उसमें आपको 1 2 3 4 5 गिनने हैं, फिर 3 गिनना है, फिर 5 गिनना है, इस तरह से साइकिल चलती है। लेकिन 1 2 3 4 5 ये ऊपर आया, उसमें 80 के ऊपर जाना पड़े। स्ट्रेंथ इज़ देयर ओनली इफ़ इट इज़ अबव 80। अगर RSI की वैल्यू 80 के ऊपर जाती है तो ही ये स्ट्रेंथ है, तो ही ये पहला वेव है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, नहीं तो ये एक बड़ी साइकिल में उछाल ही है। कैसे? जैसे हम लोग देखें, बड़ी साइकिल में उछाल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 जो बना उसके बाद ये 3 आया, फिर से 5 आएगा। अगर ये 80 के ऊपर नहीं जाता है तो ये वीकनेस है, नया फॉलिंग वेव आएगा। और ये ज़िगज़ैग करते करते जब ऊपर जा रहा है और 80 के ऊपर चला गया है तो इट इज़ अ स्ट्रेंथ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ से ये जगह से जो वेव चालू हुआ उसमें ये तेज़ी आई, तो उसमें ये 80 के ऊपर चला गया, फिर करेक्शन आया, फिर नीचे आया, लेकिन 20 नहीं तोड़ा, फिर ऊपर आया, फिर 80 के ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो 20 के नीचे नहीं गया, फिर ये तेज़ी किया, फिर ये तेज़ी किया, तो यहाँ पे 80 के ऊपर गया। अब यहाँ पे आप क्लोज़ली देखेंगे, ये जगह पे क्लोज़ली देखेंगे तो हमें दिखता है कि ये टॉप पे ये भाव बना, फिर चौथा, फिर पांचवा, वहाँ पे ये डाइवर्जन बना। तो 80 80 80 80 जब तक 80 के ऊपर है इट हैज़ गॉट स्ट्रेंथ। और जैसे ही ये तीसरा 1 2 3 4 5, तो तीसरे और पांचवे में डाइवर्जन बनना चाहिए। तो तीसरे और पांचवे में डाइवर्जन बना, ये थर्ड है और ये 5 है, ये थर्ड है और ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो हमेशा फॉलिंग हो या अप ट्रेंड हो, तीसरे और पांचवे में डाइवर्जन बनता है। 1 2 3 4 5, तीसरे और पांचवे में डाइवर्जन बनता है तो वो वैलिड डाइवर्जन है। अदरवाइज़ इन बिटवीन सब वेव में कितने भी डाइवर्जन बने वो वैलिड नहीं है। वैलिडिटी तभी है जब थर्ड और 5 में डाइवर्जन बने। ये RSI 7 की वैल्यू 80 और 20, जब भी 80 को क्रॉस करता है इट हैज़ स्ट्रेंथ, फाइनल टॉप नहीं है। जब भी 20 को तोड़ता है इट हैज़ लॉस्ट स्ट्रेंथ, इसमें ये फाइनल बॉटम नहीं है, ये फाइनल बॉटम नहीं है। मतलब 20 के नीचे गया, ओवरसोल्ड है, बाय कर लो, ऐसा नहीं है। 20 के नीचे गया मतलब इट हैज़ लॉस्ट दिस स्ट्रेंथ, इट हैज़ लॉस्ट दिस स्ट्रेंथ। यहाँ पे 20 के नीचे नहीं गया मतलब ये स्ट्रेंथ रीगेन करने का ट्राई कर रहा है, डाइवर्जन बना रहा है। तो ये तेज़ी हो रही है, लेकिन अगर 80 के ऊपर नहीं जा रहा है तो स्ट्रेंथ नहीं है, ये खाली ABC का उछाल ही है।